तनाव। तनाव का तात्पर्य क्या है? तन आव, तन माने बॉडी, आव माने अकड़न। जहाँ बॉडी में अकड़न है वहाँ स्ट्रेस कह देते हैं। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारे मांसपेशियों में स्ट्रेस आ गया, तनाव आ गया, उनको रिलैक्स करोगे तो तुम्हारी ठीक हो सकती है, तुम्हारा ठीक हो सकता है। हम आपसे कहते हैं बॉडी का स्ट्रेस तो फिजिशियन निकाल सकता है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस हो गया तो, इमोशनल स्ट्रेस हो गया तो कौन निकालेगा? वो निकालेंगे डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? आध्यात्मिक डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर। तो हम आपको विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे पायलट साहब को देखा तो हमने कह दिया भैया आप तो बहुत दिनों से आए, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया मैं तो सुनती रहेगी, मुझे नहीं मालूम कि कब विषय इनके पास पहुंचा कि आज स्ट्रेस विषय है इसलिए मैं सुनने आ गई। मैंने कहा मेरे मन में बात नहीं हुई कि लेट हो रहा था, तो मेरे मन में आया शायद जब जहाज चलाते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रखते हैं तो जहाज बराबर चला नहीं सकते। यदि वहाँ रिलैक्स नहीं होते हैं तो कोई बराबर काम नहीं हो सकता है। तत्काल मेरे मन में आया वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में है, जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे तब तक धर्म की करनी नहीं कर सकते। पहला प्रश्न, तनाव क्यों होता है, किस कारण से होता है? कारण और निवारण, रीजन होना चाहिए। तनाव क्यों हुआ उसमें हम पहला रीजन लेते हैं, जब व्यक्ति की मन की चाह पूरी नहीं होती है तो स्ट्रेस आता है। चाह, मन में कुछ सोचा, कल्पना की, आगे बढ़ा लेकिन सफलता नहीं, जो करना था कर नहीं पाया, मन में ऐसा हो गया क्या नहीं करना चाहिए, कभी सफलता मुझे मिलती नहीं, और एकदम बॉडी में स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है इसका निवारण में हम बताएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स है। कभी भी आपसे कोई बात भी आप करके देख लो, मैंने कह दिया ये राजेश तो कुछ काम का नहीं, बेकार का। सपोज जैसे ही मैं बोली राजेश बाबू क्या मन में आया, महाराज मुझे डांट दे क्यों, मैंने क्या गलती की, एकदम धारा बदल जाएगी और हमारी जो कोशिकाएं उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, जो उनकी कैपेसिटी है वो दब जाएगी, वो काम नहीं कर पाए। तो पहली बात है कि जब मन के अनुकूल नहीं होता तब हमका स्ट्रेस होता है। दूसरी बात, जो हम करना चाहते हैं हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। आज मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे आज इतना लाख रुपए कमाना है, इतने का देना है, इतना ऐसा करना है, और टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रात भर नींद नहीं आई। जैसे इन यहाँ के लोगों ने एक टारगेट बनाया कि कम से कम 100 व्यक्ति तो आना चाहिए, यदि आ गए तो हमारे विमल जी विशद जी खुश बैठ गए, और नहीं आते तो बार बार पीछे चेयर देखते। अरे ऋषभ बाबू ये सब सच बात है ना, बार बार चेयर देखते कि हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया आज का हो गया, इसीलिए तो स्ट्रेस निकाल दिया मैंने। जब तक व्यक्ति का टारगेट पूरा नहीं होता है तब व्यक्ति का स्ट्रेस आता है। तीसरा कारण है चिंता। चिंता घर के काम की भी हो सकती है, ऑफिस की भी हो सकती है। ऑफिस गए और दुकान में कोई भी सर्वेंट नहीं आया, चिंता खा गई। आप लोग कहते हैं हम मालिक हैं, मैं सोचती हूँ आप सर्वेंट ये सब, आपके सर्वेंट कौन है? आप खुद हो, स्टाफ नहीं सर्वेंट। आप कहते भाई आज महाराज काम नहीं हो सकता, स्टाफ नहीं आया, इसका मतलब मालिक वो है, वो जब तक नहीं आएंगे आपका काम नहीं होगा। हाँ लो उसे आगे बहुत चढ़ा था। घर में यदि काम वाली नहीं आई, भाई आज तुम्हारे घर पर आने का भाव है, महाराज आज तो मत पधारना क्योंकि आज मेरे काम वाली शादी में गई। लो
और ये भी स्ट्रेस, ये चिंता, और चिंता चिता तक पहुंचाएगी। ये छोटी छोटी बातें हमको ऐसा लगता है क्या स्ट्रेस है, लेकिन क्या है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, ये मां मीनाक्षी जी मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल है, सब बातों को सेव करते जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं, भाषा के पुतल छोड़ रहे हैं, वो उन्हें सेव करें, भले सेव मोबाइल में करो या कान की मशीन में करो या माइक के द्वारा आपके पास पहुंचो। उसमें मेरी हिंसा नहीं, क्योंकि मैं तो भाषा के पुतल छोड़ रही हूँ। कोई कहता है इसमें हिंसा है, कोई कहता है इसमें हिंसा है, हमने छोड़ दिया। अब जिनको लेना है वो कुछ भी कर सके। यदि मेरा अटैचमेंट है, आपने विसर्जन कर दिया और उसके बाद हम रखते हो मेरा नाम यहाँ लगाना, मेरा नाम यहाँ लगाना, ये आपका ममत्व आ जाता है। और जहाँ हमने विसर्जन कर दिया तो वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चिंता, छोटी छोटी बातें चिंता क्या करती है, ये जैसे ये शब्दों को सेव कर रहे हैं, वो हमारे सेव, छोटी छोटी बातों की चिंता माथे में सेव हो जाती। और जब ओवरफ्लो भर जाएगी तब विस्फोट करेगी, बीमारी को पैदा करेगी। क्योंकि जब नई गाड़ी खरीद ली तो आपको क्या है, टेंशन नहीं, स्पीडली भगेगी, और साल 2 साल के बाद बार बार रिपेयरिंग मांगती। जैसे हमने शुरू में चिंता की नहीं, अब बच्चों को कोई चिंता नहीं, कि भूख लगी तो खाना, न लगी तो खेलना, न तो पढ़ना, न तो सो जाना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ती है तो चिंता की ग्रोथ बढ़ जाती है, थपकी लग जाती है, और वो फिर क्या करती है, कभी कभी मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाता है और कभी हार्ट का अटैक हो जाता है। और सोचा भाई ये तो व्यक्ति इतना धर्म करता है, इतना काम कर रहा है, फिर इनके क्यों हुआ, क्यों हुआ? एक दिन का नहीं। विज्ञान स्वीकार करता है बीमारी आज बुखार आ रहा है, उसका निमित्त आज नहीं है, भीतर में टॉक्सिन था, विष था, और उसके कारण वो विष का मात्रा बढ़ गई, और बढ़ने के कारण हमारा ओवरफ्लो हो गया, और फिर वो सामने आ गया। बहुत सारे मैंने कारण बताए, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग भी कराऊंगी बाद में। अब निवारण की बात करें, ऐसे तो बहुत गए, अहंकार है, आवेश है, ये बहुत सारे कारण। सबसे ज्यादा यदि स्ट्रेस का कारण है आवेश, आवेश, और आवेश ऐसा है कि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति का थोड़ा स्ट्रेस फ्री करूँ आपको, क्योंकि आप बहुत देर से स्ट्रेस सुन रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत क्रोधित है, इतना आवेश करता था अनकंट्रोल के पास, तो गुरु महाराज के पास लेडीज आई कि महाराज क्या करूं, घर में सारा व्यवस्थित रखती हूँ, लेकिन उनका नेचर इतना बैड है, जब भी घर में आएंगे मेरे साथ लड़ाई नहीं करेंगे, उनका खाना हजम नहीं हो सकता, खाना भी शुरू नहीं करते हैं, तो क्या करने का? उन्होंने कहा ऐसा करना, आज जो घर पर खाना खाने आए तब तुम एक काम करना, घर को नीट एंड क्लीन कर देना, क्लीन कर देना, और उसके बाद चुपचाप पीछे में काम करना शुरू कर देना, बोलना नहीं कुछ, वो कुछ भी बोले तुम अंडरस्टैंड, तुम समझ जाना और सुनते रहना। घर पर आए ऑफिस से और देखा कि आज तो कुछ भी गलती नहीं, कहीं झाड़ू बराबर पड़े, चप्पल बराबर पड़े। कभी कभी घरों में देखते हैं चप्पल, एक चप्पल तो यहाँ, एक चप्पल वहाँ, एक झाड़ू यहाँ, पूजा रूम के पास भी रख दिया, रसोई के पास भी रख दिया। कहाँ रखना, ये भी वास्तु शास्त्र है, घर की सफाई का। अब घड़ी कहाँ लगा? अब घड़ी लगभग लोग क्या करते हैं, दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन आपने कभी वैज्ञानिक तथ्य नहीं समझा। मैं आपको वास्तु शास्त्र के आधार पर बताती हूँ। घड़ी यदि गैस के ऊपर लगाते हैं, घड़ी क्या करती है, घूमती है, दिन भर घूमती है, तो आप भी उसके नीचे से ऊपर निकलते हो, बार बार जाओगे आओगे, आपका माथा घूमता है। आप प्रयोग करके देखो, माथा घूमने का मतलब सिर दर्द नहीं, माथा घूमने का मतलब विचारों का प्रभाव ज्यादा है। आप क्या कभी तो सोचते ये कर लो और कभी सोचते ये कर, अनकंट्रोल। तो वो घर वाला आया, देखा सब तरह से एकदम नीट है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। इधर देखा पत्नी मिली नहीं, सीधा किचन में गया और घर वाली आटा ओसन रही थी, घर वाली आटा ओसन रही थी। अब कहाँ कैसे लड़ाई करूं, मेरा खाना हजम कैसे होगा? आप देखा ना, ताव बोल पड़ा,
रोटी हिलती क्यों? आटा भूनते ना, आटा भूनते हुए तुम हिलती क्यों? अब इसका आंसर क्या होगा भाई? ऐसे पूछा जाएगा। बाजरे की रोटी तो बन सकती हाथों से, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट मतलब सीधा, ये भी अर्थ होता है। रोटी तो बनाई जा सकती, आटा भूना जा सकता। तो ऐसा आवेश वाला व्यक्ति होता है, वो हर काम में सफल नहीं हो सकता। अब हम निवारण की ओर चले। कारण की लिस्ट बनाओ, बहुत सारी हो सकती है। यहाँ तक किसी फ्रेंड को फोन किया, भाई तुमको 8 बजे आना है, और वो नहीं आया तो गुस्सा आ गया। कितनी देर से वेस्ट किया, मैं टाइम वेस्ट कर दिया, अभी आ रहा, अभी आ रहा, क्या कहते हैं घर पर, मुझे जरूरत नहीं। अब ये भी क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया। या घरवाली घर ऑफिस से आए और घरवाली को कहा तो चलो रेडी हो ना, 5 मिनट ठहरो, मैं साड़ी पहन के आया, 5 के 15 मिनट कर दिया, बैठ गया, मैं पेट अकेला जा रहा। अब ये भी स्ट्रेस। अब छोटी छोटी बातों में हमको ऐसा जनरल सा लगता है कि सब रीजन हमारे अंदर कंप्यूटर रूपी मस्तिष्क में सेव होते जाए। अब प्रश्न है, तनाव का निवारण कैसे हो और हमारे बॉडी पर इफेक्ट क्या होता तनाव? सच कहूं तो भाई, जो तनाव नहीं रखता है उसके बॉडी के हाथ भी देख लो, लीवर देख लो, किडनी देख लो, सब व्यवस्थित चलेंगे, नॉर्मल चलेंगे। आप चेकअप, बॉम्बे में एक सिस्टम बनाएगा, साल में 1 बार बॉडी का चेकअप करा देते, क्योंकि आज का खान पान, रहन सहन, सोना, जो हमारी दिनचर्या है सारी अस्त व्यस्त है। आप स्वयं अनुभव करो, यदि दिनचर्या आपने सही कर दी तो 60 साल के बदले 80 वर्ष जिए। खाने का टाइम सोना, सोने का टाइम खाना। और आजकल जो फॉरेन की कंपनियों का जॉब कर रहे हैं, जब घरों में लोगों की बात सुनी, रात को 12 बजे तक जॉब चलता है, कभी कभी 2 बज जाती है। अमेरिकन कंपनी में जब जॉब करते हैं 2-2 बजे तक जॉब करते हैं और फिर सोते हैं रात को 10 बजे उठते हैं। वो क्या करेगा? यदि सोएगा नहीं तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, सब पर आप इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ा नुकसान होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि हमने सोए नहीं, ज्यादा मत सो, जितनी बॉडी की अपेक्षा, बच्चे को 8 घंटे की अपेक्षा है, जवान को 6 घंटे की अपेक्षा है, और वृद्ध हो गए वो तो कहते मैं नींद आती नहीं, नींद आती नहीं। हमारे बूढ़े लोग आगे क्या करें, रात भर जगते रहते, नींद नहीं आती और सुबह आंख नहीं खुलती। तो मैं अच्छा नहीं एग्जाम में प्रयोग बना देती हूँ आपको, पर प्रयोग कभी करो और सफलता मिले तो मुझे आपसे वापस बोलना कि मेरा प्रयोग सही है या रॉन्ग है। कभी भी बूढ़े लोग हैं नींद न आए, जवान भी है, कभी जो शेयर मार्केट गिर गया, सोने के भाव 95 है और 90 हो गए एकदम, तो एकदम 5,000 का नुकसान एक तोले पर, तो दिन का 10 किलो सोना बेचना का कितना नुकसान हो जाएगा? 5-10-20 लाख का फर्क पड़ जाएगा। तो टेंशन आ जाता, नींद पूरी रात नींद नहीं लेते, तो क्या करने का, तकिए के नीचे अपनी माँ का नाम, सफेद कागज लेना, लाल पेन लेना, उसमें अपनी माँ का नाम लिख करके तकिए के नीचे रख दो और आराम से नींद ले लो कि जैसे बचपन में माँ की गोदी में सोया था, वैसे ही रात को माँ की गोदी में सोया। 5-7 दिन आप प्रयोग कर देखो, रिजल्ट आएगा, श्योर आएगा। ये सब प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग बहुत से बार हमने किया। तो पहला, जब हम तनाव करते हैं तो हमारा इफेक्ट अटैक होगा हाथ पर। अनावश्यक चिंता का भार, इतना चिंता का भार, तो पूछो। एक बहन सुबह बाहर बैठी थी और एक पंडित जी वहां से निकल गए और निकले और कहा, बहन ने पूछा, महाराज तिलक छापे हुए आपका पंडित जी हो? हाथ जोड़ के शिव, कहाँ से पढ़ गया? काशी पढ़ गया। तो पहले के जमाने में काशी का नाम प्रसिद्ध था, वहाँ की पढ़ाई 1 नंबर थी। अब आज तो भगवान ने कहा काशी हमें नहीं पता, आजकल तो पैसों की काशी है, या डोनेशन दो वहाँ पढ़ाई अच्छी। और हमारे जेल में लोग तो सबसे भोले लोग हैं, यदि कहूँ तो बुरा मत मानना, सबसे भोले लोग हमारे जेल लोग हैं। क्यों? क्या है? जेलों की स्कूल होगी, बच्चों को वहाँ भर्ती नहीं कर। हमारा बच्चा सुचित्रा वहाँ पढ़ेगा, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ेगा,
अरे जहाँ अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं वहाँ तो नहीं पढ़ाओगे, जहाँ रोज अंडे दिए जाते हैं उस स्कूल में पढ़ाया जाता है। अभी हम पूरे रास्ते से आए, हर स्कूल के कपड़े अंडे से भरे पड़े। हमने मैडम से बात की, मैडम जी क्या ये कि हमारी सरकार ने ये लागू कर हर बच्चे को एक अंडा देना अनिवार्य, गवर्नमेंट स्कूल अनिवार्य, वहाँ का खाना खाना अनिवार्य। और हमारी बहनें तो फ्री हो गई, टिफिन बनाना नहीं। परसों मैं बिहार करके आ रही थी, अब आश्चर्य करेंगे मेरी बहनों की कहानियां, बुरा मत माने, आपकी बातें बता रही मैं। तो सुबह मैं बिहार कर रही थी, एक मारुति वैन थी, बच्चे उसमें बैठे थे। एक बच्चा, ड्राइवर उतरा, बच्चे ने छोटा टिफिन दिया और उसके ऊपर रुपए दिए। रुपए देने के बच्चा रुपये को क्या करता है, टिफिन रुपए दिए और बच्चे, और ड्राइवर क्या करता है, जहाँ दुकान थी वहीं खड़ा किया, इडली डोसे आदि बन रहे थे, वो लेके आया, बच्चे को पकड़ा। मैं सोचती हूँ एक माँ अपने बच्चे के लिए गर्म खाना नहीं दे सकते हैं, ये ले जा 25 रुपए, इडली डोसा वहीं से ले लें। कहने का मतलब तो ये आजकल हमारे लोग इतने भोले हो गए कि जैन स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे या संस्कार दिए वो नहीं पढ़ाएंगे और कौन सी संस्कृति चले जाते। तो हमारे टेंशन का कारण क्या चर्चा कर दी, किसको मालूम है? इफेक्ट कहाँ होता है? हाथ पर होता है। तो ज्यादा बातें मन में घोल के रखता है। कुछ लोग क्या होते हैं, मीठे ठग होते। आप देखिए जितना पानी ठंडा होता है उतना ही खारा होता है। आप जाके समुद्र में देख लो, समुद्र में हाथ डालोगे आग जैसा पानी, और पी के देखो तो खारा लगता है। वैसे ही तो जितने लोग मीठे बोलते हैं वो उतने चापलूस होते हैं, मुंह में राम बगल में छू। तो ये क्या है, कुछ लोग क्या है अंदर में बहुत टेंशन है। और आज वाले फैशन हो गए, दो तरह के फेस रखते हैं। जब महाराज के पास आएंगे एक ओरिजिनल फेस लेकर आएंगे, और दूसरी जगह जाएंगे तो अक्सर समझ के बताने की जरूरत नहीं, हमारे प्रकार की हंस रहे। दुनिया की रीत है। कहने का मतलब इस तरह के बाहर कुछ अंदर कुछ, ये आपको इस जिंदगी में सफलता दे सकते, लेकिन ये टेंशन अंदर में जाके के क्या करेगा, अपनी बात किसी को नहीं कहेंगे, बड़ी अंदर कितना ही घाटा है, इतने खुश हीरे बाबा बन के आएंगे और फिर क्या होगा, हार्ट अटैक होगा और खुद मर जाएंगे और लोगों को पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लोग लेने नहीं आएंगे, हार्ट अटैक में कुछ देनदारी कर दी, कुछ भी कर दिया तो पहला हार्ट पर इफेक्ट होगा, और जब हार्ट अटैक हो जाए या और कुछ ब्लॉक हो जाए, ये वॉइस होते ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 8 होती है, 8 होती है, कितने की ब्लॉक होती। दूसरा इफेक्ट किडनी पर होगा, किडनी पर, क्यों, इनका कनेक्शन है, हार्ट, फेफड़े और किडनी। हार्ट खून भेजता है और वो क्या करते हैं, किडनी क्या करती है, शुद्ध करती है, और फेफड़े उसमें ऑक्सीजन डालते हैं। एक सर्कल है, जैसे आपका सर्कल होता है ना। कुछ लोग कहते हैं हम तो शराब नहीं पीते, पर क्या करते हैं, वो शराब पीते के साथ बैठना पड़ता है। मैंने कहा भाई आप पियो ना पियो, आपकी पहचान क्या हो गई, ये शराब वाला ग्रुप है। आप पियो ना पियो, या तो ऐसा कर सकते, इतनी हिम्मत कॉन्फिडेंस है कि तुम अपना काम करो, मैं 10 मिनट बाहर जाके आ रहा हूँ, फिर अपन पास में बैठो। एक गुटखा खाएगा, एक गुटखा खाने वाले क्या होता है, थोड़ा सा चख ले, थोड़ा सा चख ले, एक बार चखे का स्वाद आएगा, क्योंकि इसमें छिपकली का पाउडर में देख गए, आंख से रजनीगंधा को आंखों से देख गए, ऊपर ऊपर दोस्त ऊपर ऊपर ले लो। अरे ऐसा कहीं है, थोड़ा सा तो ले ले, ऊपर का ले ले, नीचे वाला मैं ले लूंगा, ऊपर वाला तू ले ले। अरे ऊपर नीचे धोखा देने वाले से करते हैं। की बात में इसका छोटी चुटकुला सुना दूं। अरे आजकल तो साधु संतों को भी धोखा देने वाले लोग, भगवान को भी धोखा दे देते हैं। कैसे, एक फरिश्ता खेती कर रहा, एक आदमी खेती कर रहा था, फरिश्ता वहां से निकल गया। फरिश्ते ने क्या कर रहे हो, खेती कर। उसने कहा चलो, फरिश्ते ने उसे किसान से कहा चलो इस बार अपन दोनों साथ में करते। अच्छा तो पहले बंटवारा कर, फिर झगड़ा हो इससे पहले अपने पार्टी डाल देते। तो किसान ने कहा बोलो, आप पहले बोलो, आप भगवान है, मैं तो भक्त हूँ, आप जो कहोगे वैसा कर लूँ, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि इस बार में ऊपर की खेती मैं लूंगा, ऊपर जो खेती होगी मेरी होगी। मारवाड़ी को जानते हैं कैसी बात है, खेती कर ली,
आया, ऊपर कुछ भी नहीं आया, नीचे क्या आएगा? आलू। आलू। आलू की खेती कर ली, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे आलू आ। तो सारा किसने लिया? ये भक्तों ने ले लिया। भगवान खाली रह गए। भगवान ने सोचा रे तो ठग दिया मुझे कुछ नहीं मिला। चलो तो इस बार भी पहले मेरी शर्त, जो क्रिकेट खेलते ना, ऐसे पहला कौन इंडिया खेलेगी ना ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, कौन करते? टॉस। टॉस करते, कौन करते? हम पहले कौन बोलते थे, जैसे राजा और रानी। तो हुआ कि इस बार क्या नीचे खेती मैं लूंगा। तो ठीक है, अच्छा नीचे ली आपकी, ऊपर ले मेरी। अब मारवाड़ सरकार नियम करते हैं, कानून बनाते हैं, डाल और हमारे मारवाड़ी पत्ते पत्ते चलते हैं। एक कानून या दो कानून खुद बना लेते हैं। जीएसटी बनना, जीएसटी में सीए के पास जाएंगे और ऊपर नीचे करा देते। सीए साहब बैठे सामने, उनके कमाई तो ये है। हाँ सुनो तो टाइम हो रहा अपना 10-20 हो गए। तो बात ऐसी कि नीचे वाली खेती मेरी, ऊपर वाली आप। बढ़िया मारवाड़ी बहुत होशियार था और उसने क्या कर दिया, खेती को और क्या बोल दिया, गेहूं। नीचे कुछ नहीं, राम राम। ऊपर गेहूं कहाँ लगते हैं? सबसे ऊपर लगते हैं, नीचे 0 टन तो कुछ नहीं। भगवान ने कहा दोनों बार में तो हार गया। एक किसान तो मालोमाल हो गया मेरे निमित्त से, और जहाँ साधु संतों की कृपा बढ़ जाए तो मालोमाल है। बचने का क्या, कभी घाटा हो ही नहीं सकता है यदि श्रद्धा भक्ति अस्थि मज्जा की तरह नहीं। अब खोल के देख लेना कि जहाँ गुरु दृष्टि है वहाँ सृष्टि है। तत्काल अब तो सोचे भगवान ने परिश्रम से कुछ करना पड़ेगा। ऊपर भी इसके आ गया, नीचे भी उसके आ गया। अब की बात कह रहा भगवान ने कहा देखो किसान, तू तो मालोमाल हो गया, मैं तो फकीर हूँ, फकीर ही रह गया। इस बार खेती करो, ऊपर नीचे दोनों मैं लूंगा। ओके कर दिया। ऊपर का मेरा, नीचे का भी मेरा, तुम लेना, मैं लूंगा। अच्छा किसान मारवाड़ी दिमाग मोटा, मैंने कहा ना पत्ते पत्ते पर चलते। इस बार न ऊपर आया न नीचे आया। कहाँ आया बोलो? बीच में। हमारे मेवाड़ वाले जानते हैं, मक्की गन्ने तो पूरा एक ऊपर से भैया, फिर भी उसको एक कहते हैं। और मक्की का क्या होता है, सट्टे होते हैं ना, मक्की के सट्टे, न ऊपर है न नीचे है, नीचे में। अरे भाइयों, ऐसी जो भावना रखते हैं, गुरु को ठग देते हैं। जो गुरु को ठग देते हैं वह कहाँ स्वस्थता रह सकते हैं। आखिर एक बार ठग के खुश हो जाओगे, स्ट्रेस तो होगा। तो मैंने बता रही थी किडनी पर इफेक्ट, दूसरा किडनी पर इफेक्ट, हार्ट पर इफेक्ट फर्स्ट, दूसरा किडनी पर। अब किडनी पर इफेक्ट होने के बाद तीसरा जाएगा लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर हमारा पित्ताशय अब वो ब्लड कहते हैं, वो है। वो क्या है, एक इंडस्ट्री भाइयों, शायद हैदराबाद जैसी इंडस्ट्री शायद नहीं होगी। उसके भीतर 500 प्रकार के रसायन बनते हैं, 500 प्रकार के। जैसे हमने दूध पिया, आपको एग्जाम्पल बता दूं, आपने बच्चे को दूध पिलाया, 5 मिनट के बाद वमन हो गया, बाहर क्या आएगा बहनों? दूध आएगा, फटा हुआ फट गया। कहाँ से फटा? उसके अंदर नींबू डाला था आपने, दही डाला, छन्ना कैसे बन गया? वो कहते ना फटा हुआ, कैसे फटा? तत्काल दूध पिया, पित्ताशय से श्राव छोड़ा, सेरोटोनिन, और वो क्या, उसको फाड़ दिया। तो वो क्या होगा, जो श्राव देने की जो शक्ति है उसकी जीत हो जाती। ये और बहुत सारा इफेक्ट होता है, अभी ये हमने बता दी कारण, इफेक्ट। अब निवारण। अब यदि किसी कारण पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की समस्या होती, पर समस्या का समाधान है या नहीं है? समाधान कौन करेगा? भगवान करेगा, स्वयं ऊपर से आएगा। कहते हैं महानता न तो आकाश से टपकती है, न धरती से प्रस्फुटित होती है, और न कि नेताओं की पेटियों की से होती है। नेताओं का चुनाव पेटी से होता है। तो महानता, समस्या का समाधान न पेटी से होगा, न आकाश से टपकेगी, और न
धरती से बाहर आएगी, वह आएगी व्यक्ति के भीतर से आएगी। इसका पहला है ईगो को गो करो, ईगो को डिलीट करो। जहाँ ईगो है वहाँ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। बस मैंने कहा वही होना चाहिए। पंचायत कितनी बह जाए पर लाना तो यही पड़ेगा। तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। और फिर क्या है? समस्या का समाधान। एक रोचक कहानी हमारे शासन श्री नगीना श्री जी महाराज कहा करते थे। 40 के घूमने में कितने तक चलाना? ऐसा नहीं भैया, अपना ठीक रहता। ठीक भाषा बोल दे तो गाड़ी से भाषा की बात को टांग भी सकती है। जब से गए यही करते यहाँ पर। कहानी बहुत अच्छी रोचक है और मैं सोचती हूँ ये कहानी को आज शहर में रविवार बिना फंक्शन का कार्यक्रम रात को 7:30 बजे सब लोग भेड़े होकर आए कि महाराज कल हम अर्ज कर रहे हैं अक्षय तृतीया। मैंने कहा आपका तीर्थ तो ठहरो भाई, उससे पहले तो ले लो, कुछ तो ले लो। आपका तीर्थ का बहुत टाइम, वो कहाँ करना कैसे करना वो हमारे अध्यक्ष की व्यवस्था करेंगे, जहाँ हम कर लेंगे। हम तो क्या अध्यक्ष के पीछे पीछे फिरने वाले, मैनेजमेंट उनका है, काम हमारा। बोलो भाई अध्यक्ष जी, हमको जैसी व्यवस्था देंगे कि तो हमारे कुछ तो दो। तो हर साल हमारे तो इतने सालों से प्रोग्राम हो रहा है, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला। चलो कल रविवार है, कल का व्याख्यान रहे तो मैं अब तो 8 बज रही है, इतने कौन आएंगे, लेकिन विषय डालेंगे। नहीं तो विषय डाल दो, जिनके स्ट्रेस है वो तो खुशी आएंगे। वो स्ट्रेस लेस है, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं। जो आज जिन्होंने सुना है वो 2-4 रखते रहेगा तो अवश्य आएंगे। तो ऐसे ही विषय दे देंगे आपके काम का कि आपको क्या 2 घंटा यहाँ रिलैक्स हो जाओगे, दिन भर फ्रेश रहोगे। ठीक है ना? तो एक कहानी बहुत रोचक है, कितना भी समझाओ समझना बहुत मुश्किल है। एक गार्डन था, बहुत अच्छा गार्डन, ऐसा गार्डन का सबको सुहाना लगता। और हम जानते दुनिया स्वार्थ की, जब वृक्ष पर पत्ते होते हैं तो पक्षी भी आके घोंसला बनाते हैं, और जब पक्षी वृक्ष वीरान हो जाता है तो ये नहीं आते। और आज के बाद जब होते हैं पैसे तो पराये भी बनते अपने, और जब न हो पैसे अपने भी बन जाते हैं पराये। आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रही। इसका मतलब दुनिया में चलता है। हम तो भाषण कर रहे हैं और आपकी अनुभूति है हुआ ऐसा। तो गार्डन था, थोड़े पत्ते कुछ नहीं थे, वीरान वीरान लगा। तो ये चक्का और चक्री बैठे हुए थे और बात कर रहे हैं कि देखो पहली बार जब हम आए थे वसंत ऋतु में, इतना सुहाना लग रहा था, शीतल बाहर आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा, फूल ऐसे सुगंध आ रही थी, कोई रात आने वाले फूल सुगंध दे रहे थे, कभी कुछ हो रहे थे। आज तो वीरान वीरान लग रहा। चक्री ने, पत्नी ने बोला, ये आदमियों का दिमाग थोड़ा तेज होता है। चकमा बोला, ये चक्री तुम नहीं जानती हो, देखो ये सामने जो वृक्ष है इस पर उल्लू बैठा है, इस वृक्ष पर उल्लू बैठा है, और जहाँ जिस डाली पर उल्लू बैठता है वह वीरान कर देता है। ये बात सच है। जिसके घर पर उल्लू बैठता है, यदि वो खुले मुंह बोलता है, मतलब खाली मुंह, खुले मुंह मतलब ऊपर वाला नहीं, खाली मुंह बोलता है तो घर को खाली कर देता है, और भरे मुंह बोलेगा तो घर को मालो माल कर देता है। और सुनना आप लोगों को है, इसने सुना, मेरे पर टॉन्ट कस है, इतनी सी है चकवा चकनी, और मेरे पर टॉन्ट कस रहे हैं। अब इसको नतीजा दिखाना चाहूंगा। मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हैं? सुबह हुआ, जाने लगे चकवा और चकरी, उल्लू आ गए, वो तो बड़ा सारा हमने आंखों से देखा है। हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना, याद रखना नौरतों में एक विचित्र घटना। ये नौरते क्या होते, आप तो खड़ी वाले बाहर नहीं आते, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। इस बार नौरतों में एक्सीलेंस की कथाएं होंगी कि मंत्र का क्या प्रभाव होता है, और आने वाली घटनाओं को मंत्र शक्ति से कैसे बाधित किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, और कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। आया और बोल पड़ा, ये पत्नी मेरी है। चकवा बोला, अरे मैं चकवा, मेरी चकनी है, तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती? मैंने बोल दिया ना, ये पत्नी मेरी। अब बेचारा क्या करेगा? छोटी गिड़गड़ाया, रोया किया, वो तो मानने वाला नहीं।
चला गया। तो उसने कहा देखो भैया ऐसे मत करो कि कर ले तुम पंचों के पास चला जा, जो पंच यदि फैसला दे देंगे तो मैं देने को तैयार। पहले तो पंचायत हुआ करती थी और आज कोई मानने वाला नहीं, कितना भी चिल्ला लो तो कोई अध्यक्ष की बात नहीं मानता। यहाँ तो अच्छी बात मानते हैं, कहीं कहीं तो बेचारा अध्यक्ष बना है नाम मात्र का, सुनने वाला कोई नहीं। तो उसने कहा पंच बिठा दो पंचायत। गांव में गए, पंचों से कहा कि ये हमारा फैसला करना है। फैसला किया, याद है सबको? चक्री पत्नी किसकी है? अरे उल्लू बोल रहा मेरी पत्नी, उल्लू गया पत्नी मेरी है। अब नतीजा निकालना है, कैसे निकाले नतीजा? बहुत बड़ा दबंग था। अब सब फैसला में बैठे, सब कुछ बैठे, ठंडाई घोटी ऐसे जगह पंचायत को करते थे, खिलाया पिलाया सब कुछ किया। और वो उल्लू घूर घूर के आंखें निकाल निकाल के पंचायत लोगों को बोलते हैं, पंचों को, यदि मेरे गलत फैसला कर दिया तो देख लेना मैं क्या नहीं करूँगा। डर रहा, फिर देखना क्या होता तुम्हारा। मेरा नाम उल्लू है और उल्लू किसका सवारी मालूम है? लक्ष्मी जी का। और जिसके पास लक्ष्मीपति जो है ना वो उल्लू की तरह, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते क्या करना क्या नहीं करना। आप केवल नहीं करें, शास्त्र की बातें बताइए। तो आप सब लक्ष्मीपति बैठे महाराज कहेंगे भाई महाराज क्या बोले, हम डिसीजन सही नहीं लेते हैं। ये कहाँ होते? देखो मैं जो बता रही हूँ अनुभूति, जो पढ़ा है वो बता रही हूँ, क्या सच है जो कि आपने भी सुना है मैंने भी सुना है वो बता रही हूँ। सब करते करते सब कुछ हो गया, अंत में फैसला क्या हुआ? चक्री है उल्लू की पत्नी। हो गया फैसला। आप सब अग्रीमेंट कर रहे हो ना? अग्रीमेंट हो गया आपका? अलग आप भी अग्रीमेंट करेगा। भूपी जी तो बोल रहे हो गया अग्रीमेंट। अरे भाई ऐसे समाज में अग्रीमेंट करोगे तो क्या करोगे? 2 लाख का 10 लाख मिलते उसके। अब हुआ कि क्या नाटक हुआ, गया विज्ञान में गया, बैठा बैठा रोजाना कर रहा है जैसे तैसे, रात निकाली और चक्री को लेकर उल्लू बैठा, इधर चक्री बैठ गया, उसके पास नहीं आया। रावण की तरह मंडोदरी ने कहा था सीता को बिठा दिया, वैसे बैठा है। सुबह जब उठा तो रात में पक्षी बाहर नहीं जाता, वो उठ के जाने लगा। उल्लू बोला ले जा तेरी पत्नी। तो देखती रहेगी, चक्कर देखता रहेगा, ये क्या? कल तो इतना फैसला करवाया, माथा फोड़ करवाया, इतना सब कुछ किया, इतने पंचों को इकट्ठा किया और आज तुम ऐसे कर रहे हो। उसने कहा तुम क्या कह रही थी कल कि इस उद्यान में उल्लू रहता है इसलिए उद्यान वीरान हो गया। याद रखना बात को। तुम कह रहे थे कि इस बगीचे में उल्लू बैठा है इसलिए बगीचा वीरान हो गया है। मुझे तुम ये बताओ जाजम पर कौन बैठे थे? जाजम पर बैठने वाले का उल्लू नहीं थे? उल्लू थे। तो भी तो ये फैसला किया कि चक्री किसकी पत्नी है? उसने कहा कि हर शाख पर बैठा उल्लू, एक शाख पर बैठा है उल्लू, वो वीरान हो गया और मेरी दृष्टि से हर शाख पर बैठा है उल्लू, उसका क्या होगा दुनिया? आप जरा सोचो, जो एक उल्लू बैठा है तो वीरान हो जाता, ये जाजम पर बैठने वाले सब उल्लू हैं तो क्या होगा समाज का भला? कहने का तात्पर्य यह है, अनावश्यक बातों में गगोड़ा बात इतनी अनावश्यक उठे गया, उसकी पत्नी उसे मिला क्या? आखिर दूध का दूध पानी का पानी। अनावश्यक टेंशन, बिना मतलब की चिंता करते हो तो क्या होता है? चिंता और चिंता, 2 शब्द आता है शास्त्रों में, 2 ही शब्द आते हैं, चिंता और चिंता। चिंता करने वाला कहाँ पहुंच जाता है? चिंता। और आप देखिए जिसके भीतर में चिंता है उनकी फेस रीडिंग कर, चेहरा देख लो, कभी चेहरे पर वो आभा वाले नहीं बने, चेहरे पर खुशी नजर नहीं आएगी। बाहर से डुप्लीकेट खुशी आप अवश्य दिखाएंगे, इतनी स्माइल देंगे वो बहुत सुखी है, अंदर से पूछो इतने दुखी है। तो कहने का मतलब समय हो चुका मेरा, तो मैं पहली बात बताती हूँ, निवारण के लिए एक चिंता करनी छोड़। अनावश्यक चिंता जो हो रहा है वर्तमान में जियोगे, अनावश्यक चिंता खत्म हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव सोच मत रखो। अरे ये सब करूंगा, ये हो गया तो
ये ऐसा करूँगा समाज कुछ कहेगा तो, अरे तुम करो तो सही, आप करते नहीं हो और कहने समाज की अंगुलियां उठाते, चिंता करते हो। जमात कोई पागल नहीं जो आप पर अंगुली उठाए। अनावश्यक सोचना छोड़ दो, क्योंकि कहावत है कि नजरें बदली नजरिया बदल जाएगा, नजरें बदली नजरिया बदल जाएगा, और दृष्टि बदली दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको किस्ती बदलने की जरूरत नहीं, किस्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो दशा बदल जाए। आपको जाना पूरब में और किस्ती यदि पश्चिम में चलेगी उसको मोड़ दो, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। रहना सहना खाना पीना बोलने की अपनी स्टाइल बदल दो, लाइफ बदल जाएगी। और ये विषय तो इतना गहरा है, तुम्हें केवल 2-3 मिनट के लिए कायसर करा दो, रिलैक्स। कभी भी कोई टेंशन हो जाए, महाप्रज्ञ जी कहा करते हैं 1-2 मिनट के लिए निर्विचार हो जाए। अब ऐसा तो होना मुश्किल है, अब 2 मिनट बैठोगे तो दुनिया आपके आंखों में आ जाएगी। आंखें बंद की पूरा तेरापन समाज घूमेगा। और क्या कर रहे हैं, आज वो नहीं आया, वो नहीं आया, अरे वो तो आई नहीं व्याख्यान में, वो दिन पे जाऊंगी उस पीछे कहाँ रहे, पता नहीं। पूरा समाज हैदराबाद घूम जाएगा। मुझको अभी हमारे बोल रहे थे ये इन्होंने जूस निकाला कि हाथी घोड़े क्यों रखा, अपनी अपनी परंपरा है, अपन किसको रोकेंगे। तो 2 मिनट के लिए रिलैक्स करवा देती हूँ, सावधान। शांत शिथिल, पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कहते हैं कि रिलैक्स करो, टेंशन आ गया, हाथ में दर्द आ गया, सो जा, रेस्ट कर लो। और हमारे योगासन में कहेंगे शवासन करो, और महाप्रज्ञ जी कहते हैं कायसर करो, काय उत्सक। तो काय में बॉडी में जो तनाव आ गया, स्ट्रेस मुक्त होना है तो रिलैक्स कर लो। जब कभी भी आपको स्ट्रेस आए, रूम में जाकर के 5 मिनट रिलैक्स करो, नींद आ जाएगी, बात को भूल जाओ। और ये हमारा परीक्षा दिवस भी चल रहा है, उसमें 5 मिनट का अवकाश है। बिल्कुल शांत, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिलता से रहित हो गए हैं। कहीं तनाव नहीं, अकड़न नहीं, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन ये लगा दे, अटेंशन। सारे तनाव मस्तिष्क में होते हैं, अनुभव करें। प्रत्येक कोशिका मस्तिष्क की शिथिल हो गई है, स्नायु तनाव से युक्त है, कहीं अकड़न नहीं, एकदम शिथिल 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 हो गए हैं। शिथिलता का अनुभव करें, पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरा सांस ले और कायसर को संपन्न करें, अनुभव करें पूरे तनाव निकल गए। ओम शांति। मैंने कहा था टेंशन